कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे आगाज करते हैं। अभी फिलहाल मौलाना फजल रहमान साहब की तो हमने देखा कि उस लेवल तक अग्रीमेंट नहीं है। आप लोगों ने शिरकत की ऑपोजिशन के इस इजलास के अंदर। ये बात जो है ये अभी फिलहाल आपकी शमूलियत तक ही है या इससे आगे मौलाना साहब की भी इस इत्तेहाद के अंदर हम देख सकते हैं कोई ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी? मौलाना चूंकि मदीने में है तो इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वो ताकि अपना उम्रा करें और उम्रा करके आ जाए। 8 तक एक्सपेक्टेड है कि वो वापस आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है फिर सारे हालात का जायजा लेंगे और फिर जो भी फैसला हुआ। वैसे 20 अप्रैल को हमने इजलास बुलवाया हुआ है अपनी जनरल बॉडी, और फिर देन जो है शूरा का और आमला का भी इजलास होगा। तो ये सारे मामला रखे जाने हैं शूरा के सामने या पहले जनरल काउंसिल के सामने और फिर शूरा और देन आमला। तो ये 2-3 बॉडीज ने फैसला करना है। मीनवाइल जो है वो जो भी डेवलपमेंट्स होंगी या कोई इत्तेहाद की शक्ल बन जाती है तो पीटीआई या बाकी दोस्तों की तरफ से जो कुछ बताया जाएगा फिर मौलाना आके पे गौर कर लेते हैं। सही। आपने कहा 20 अप्रैल, ये तो भी बड़ा टाइम है, तकरीबन 1.5 महीने से भी ज्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। तो अभी इस दौरान आप लोगों ने शिरकत की थी उस इजलास के अंदर, तो कोई नीम रजामंदी इसको समझे कि आपका झुकाव अपोजिशन की तरफ ज्यादा है इस वक्त या उस तरफ ज्यादा राग़िब है आप लोग? इसको आप इस तरह से ले लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए इसको इस तरह से ले लीजिए कि हम अपोजिशन में थे, हैं और रहेंगे, मगर किसी इत्तेहाद में होंगे ये अब तक फिल वक्त पता नहीं है। सही। और जो वजीर आजम साहब ने आपसे राब्ता किया उस तरफ से बिल्कुल ना ही समझे? वो उनके लिए ना ही समझे, वो मुमकिन नहीं है। वो अब स्टेज नहीं है इसमें। सही। कामरान साहब, ये निज़ाम जैसे मुनीब साहब कह रहे हैं कि ना सिर्फ उन्होंने ग्रिप मजबूत की, इंसुलेट किया, जो भी लूप होल्स थे, जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे उनको कवर करने में अपना ठीक ठाक 1 साल लगाकर काफ़ी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। सो फिर अपोजिशन तो बैठ भी नहीं पाई, बात भी नहीं कर पाई, मुलाकातें रहीं, ना आप रास्ता रोक पाए। तो अब इससे आगे आपको लगता है कोई ग्रैंड ऑपोजिशन कोई किरदार अदा कर भी सकती है सियासी तौर पे एज वी स्पीक? वो बिल्कुल हो सकता है, उसका तरीकाकार है। देखिए, माजी में इस तरह से होता रहा है कि एक पार्टी या कुछ पार्टियां मिलके उस पार्टी को गिराने की कोशिश करती हैं जो किसी निजाम की वजह से या नहीं। तो असल चीज ये है कि वो इस चीज को एड्रेस करना है पार्टी में बैठ के। अगर ये चीजें एड्रेस हो गई तो फिर मामला शायद सही हो जाएं। और अगर सिर्फ ये खेले जाता रहना है कि एक तरफ एक को जो है वो पावर में ले आए और दूसरी तरफ जो है ना फिर वो रोड पे रहे और फिर किसी वक्त जो है ना जो पावर में है उसके साथ से हाथ खींच ले और दूसरे को पावर में आने दें। इस तरह से जो है ना मामला खराब होते रहेंगे। इस तरह से पाकिस्तान की ना मैशत चलेगी ना पाकिस्तान की सियासत। इस चीज को जब जिस एड्रेस करने के लिए पार्टियां तैयार हो गई तो मामला पाकिस्तान के सीधे हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आप ये बात गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लग भी रहा है कि किसी एक प्लेटफॉर्म के तहत ये सियासी जिदोजहद हो सकती है या अपने अपने प्लेटफॉर्म से सब करेंगे? क्योंकि तरीकेकार मुख्तलिफ है, बहुत सारी बातों के अंदर एक वाइड इत्तेहाद तो है लेकिन टेक्निकलिटीज के ऊपर अभी भी बहुत मुख्तलिफ स्टांसेस हैं सबके। देखिए, मैं जानता हूँ या पार्टी जानती है कि 1 और 1 11 होते हैं। बहुत सारी पार्टियां मिलकर उनका वजन बढ़ जाता है, मगर क्या वो वजन बढ़ा के वो किसी की बार्गेनिंग की पोजीशन में जो है ना वो इजाफा कर देना होता है या फिर जो है वो निजाम को एक्चुअली तब्दील करना है? इस वक्त यही चीजों का फैसला करना है और जिस दिन इस बात का फैसला हो गया तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। कामरान साहब, अब चूंकि अभी आपकी मजलिस शूरा ने बैठ के मामला को देखना भी है, तहरीक इंसाफ ने आपको रीच आउट भी किया है कि कहीं ना कहीं जो तहरीक इंसाफ की इंटरनल स्ट्रक्चरिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ वजीर आला केपी गंडापुर साहब की मौजूदगी होना, इस वजह से भी तो कोई रुकावटें नहीं है, ये भी आपके तहफुजात हैं इंटरनल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर उनकी? देखिए, ये मुमकिन है कि हम उनको पसंद करते हो या पसंद ना करते हो, मगर ये उनका इंटरनल मामला है। हम कौन होते हैं कि उसमें ये कहें कि जी गंडापुर साहब मौजूद रहे या गंडापुर साहब मौजूद ना रहे। हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग मौजूद होती है, इंसानों की एक दूसरे के साथ ये हमेशा मौजूद रहती है। और स्पेशली जब कहीं पे क्लैश आ जाता है, इंटरेस्ट का क्लैश होता है, तो उसमें ये चीजें बढ़ भी जाती हैं। मगर स्टिल जो है ना एज ए प्रिंसिपल जो है ना ये हमारा हक नहीं है कि हम उनको कहें कि उनको हटाएं या उनको रखें। वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। और ये जो अगर कोई इत्तेहाद की कोई शक्ल बनती है, मौलाना साहब इस तरह किसी इत्तेहाद को लीड करना चाहेंगे? जैसे पहले जो पीडीएम का इत्तेहाद था उसमें मौलाना साहब की लीडरशिप पोजीशन थी, ऐसा कोई इम्कान देखते हैं आप?
دیکھیے ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں رکھا. اچھا آپ یہ خود فیلر چھوڑ دیا میڈیا نے اور اس کو بار بار ریپیٹ بھی ہوا یہ بات. مگر ایک اور بات ہے کہ کیا ہم جن کی 8 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہیں اور 5 سیٹیں جو ہیں اس میں سینٹ میں ہیں, کیا ہم کو لیڈ کرنا سوٹ کرے گا؟ یہ ہم اپنے تو اگر فرض کر لیجئے, کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک چیز آ گئی, ہم بھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ کیا یہ ہمارے مفاد میں ہے بھی یا نہیں ہے, کہ کیا ہم ہائی جیک تو نہیں ہو جائیں گے. فرض کر لیجئے کہ اگر مولانا لیڈ کرتے ہیں اور میجورٹی اور کی ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ ایسا ہماری طرف سے ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے. کیونکہ آپ کی طرف سے آئی ہے, میڈیا کی طرف سے آئی ہے, تو ہم نے جو ہے نا ایک اپنے طور پہ اس کو سوچا ہے کہ اگر یہ بات ہو تو ہم کو یہ سوٹ میرا کرتا خیال ہے انہوں نے وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے بعد بھی یہ شاید ایک سوال فرضی طور پہ بنا لی. وہ تجربہ آپ کا کوئی اتنا وہ تجربہ ٹھیک نہیں رہا, اس وجہ سے بھی تھوڑے سے آپ کوشش ہیں. وہ بیٹر ایکسپیرینس آپ اس کو کہہ لیجیے. 15 سے 8 پہ آ گئے ہیں, تو ہم 8 سے مزید 4 پہ نہیں جانا چاہتے.